बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दूर सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आलो व सहाब पर। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ अनोखे वाक़यात होते जा रहे हैं और उन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ें देखेंगे कि ये किस लिए और क्यों हो रही हैं। जैसा कि कल कौमी असम्बली, सेनेट और उसके बाद सदर के दस्तखत के बाद जो अहम तरीन बिल्स थे उन पर दस्तखत हुए और उनको कानून बना दिया गया। जो सबसे अहम बिल ये था कि जो आर्मी चीफ पाकिस्तान का है उसकी मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई, जो कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी आर्मी चीफ की किसी भी हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई हो इस अंदाज से। हाँ, ये होता था कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी तो ज़रूर दी जाती थी, लेकिन किसी एक आर्मी चीफ को मुसलसल 5 साल के लिए मुंतखब करने की रवायत ये पहली बार सामने आई। और दूसरी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस से बढ़ाकर उसकी तादाद को तकरीबन दुगना कर दिया गया। 33-34 जजेस की तादाद कर दी गई। ये बताया गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इन केसेस की मद्देनज़र इन जजेस को बढ़ाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और आवाम को रिलीफ मिले। इसमें आखिर किसकी क्या मंशा है, तमन्ना है, ये तो आने वाले चंद दिनों में नज़र आ जाएगी। और उसके बाद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसमें 12 अरकान ने शमूलियत इख्तियार की और उस इजलास का फ़ायदा या उस इजलास का मकसद ये था कि जो पिछली बार आईनी तरमीम की गई उन आईनी तरमीम को लेकर जो एक आईनी बेंच बनाना था उस बेंच की तश्कील की गई। उसमें ये बात रखी गई कि उस बेंच में 3 जजेस शामिल नहीं होंगे। और वो 3 जजेस कौन होंगे? वो 3 जजेस जो हैं वो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस यानी चीफ जस्टिस, और इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, और इसके बाद जो भी जज आता है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और इस जो इजलास था उसमें 7 लोगों को बाकायदा तौर पर आईनी अदालत में शमूलियत के लिए मुंतखब किया गया, जिसका सरबराह बनाया गया जस्टिस अमीरुद्दीन को कि वो इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे, यानी इस आईनी बेंच के चीफ जस्टिस होंगे और वो उनका नाम है जस्टिस अमीरुद्दीन। और दूसरे जो हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और तीसरे जो हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और जो चौथे नंबर पर हैं वो जस्टिस आयशा मलिक हैं, और जस्टिस हसन अजहर साहब हैं, और इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब और जस्टिस नाइम अख्तर साहब इस आईनी बेंच का हिस्सा हैं। और अब देखना ये है कि ये बेंच जो है बनाया गया है ये काम कैसे करता है, इसके काम करने के अंदाज क्या हैं। और जो ये आईनी बेंच की तश्कील के लिए 12 लोगों की टीम थी, ये जो लोग हैं इनकी शमूलियत के लिए जो वोट पड़े वो 7-5 की अक्सरियत से
ان 7 ججز کو آئینی ترمیم کا ایک بورڈ یا ایک فل کورٹ بورڈ بنا دیا گیا۔ اب جو آئینی کیسز آئیں گے ان کو انہی پر مشتمل بینچ سنے گا اور یہی فیصلہ دے گا کہ اس بینچ میں آخر کیا کیا غلطیاں ہیں، یا اس کیس میں کس طرح ہم نے اس کو سننا ہے، کس طرح یہ جائے گا۔ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اہم ترین ہوتا ہوا نظر آئے گا۔